यहाँ शंकर भगवान 3 दिन 3 रात बैठे हैं। आपको 2 मिनट ये भूमि पर बैठना पड़ेगा। शंकर भगवान बैठे हैं यहाँ, ऐसे ही यहाँ बैठो 2 मिनट के लिए। जहाँ जहाँ हमारे ठाकुर जी के प्राचीन जगह है, सब जगह मुगलों ने आक्रमण किया, पूरा महल को तोड़ दिया, लेकिन ये महल टूट नहीं पाया, तो खंडित करके गया है। तो ये 84 खंभे हैं। आप इन्हें कभी गिनोगे तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। कैसे चलना है? पापा पैया और चले कन्हैया। यहाँ 60 वर्ष का बुड्ढा और 6 महीने का बालक बराबर भाव रखता है मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि आप इस समय कहाँ पर हो? गोकुल, और गोकुल में नंद बाबा का घर है। तो भगवान जब छोटे से हुए तो कैसे चले हैं? बच्चे की तरह घुटनों से चले हैं। तो यहाँ मंदिर का आज भी नियम है, मंदिर में जब दर्शन के लिए जाते हैं तो मंदिर में थोड़ा 2 कदम घुटनों से चलते हैं। तो 1.25 कुंटल का सोने का झूला, जिसमें मुरली वाला झूल रहा है, वो झूला आपको झुलाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पापा भैया चले कन्हैया। आगे से बैठना, आगे से बैठना, आगे से बैठना, चलो आगे से आप चढ़ जाओ। आगे से बैठ के चलना, आगे से आगे बढ़ना। देखो, ये जो रास्ता आपको पीछे नजर आ रहा है, ये रास्ते का नाम है वसुदेव चोर रास्ता। मथुरा से भगवान को टोकरी में लाए हैं, यही रास्ते से लाए हैं। यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, तो योग माया को वापस जाकर कंस को सौंप दिया। यही रास्ता से लाए हैं और यही रास्ता से लेकर गए हैं। ये 3 किलोमीटर में नंद बाबा का महल है। औरंगजेब मुसलमान ये पूरा महल को तोड़ा है, लेकिन अंदर का मंदिर आज भी भगवान का समय का है, 6000 साल पुराना। ये नंद बाबा के 4 दरबारे हैं, उसमें से ये मेन दरवाजा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ जैसे मैया यशोदा ने अपने हाथ से सोने चांदी का झूला झुलाया है, सब भक्तों को यहाँ झूला झुलाने को मिले। अगर ठाकुर जी के लिए फूल माला चढ़ाना होए तो बाकी सारे मंदिर आपको हाथ जोड़ के दर्शन करना होगा, यही फूल माला अपने हाथ से चढ़ाओगे। आज नवमी का दिन है, जिसका मन हो अपने हाथ से पति पत्नी बच्चों के बीच में एक ले लेना, जो मेन मंदिर में अपने हाथ से पहनाओगे। बोलो दाऊ जी महाराज की। जिनका मन है लेके जाओ, माला आगे नहीं मिलेगी, ठाकुर जी को माला फूल लेके जाओ। पीछे का रास्ता, ये वो रास्ता है जहाँ पर ये वो रास्ता है जहाँ से नंद बाबा भगवान कृष्ण को गोकुल धाम लेकर आए थे। माला चढ़ाओगे अपने हाथ से, भगवान के चरणों में फूल हार लेके जाओ। पैसे दो माता जी। आगे ले लो। अरे उधर से नहीं जाना, इधर से जाना है। यहाँ बैठो, नीचे बैठो। यहाँ शंकर भगवान 3 दिन 3 रात बैठे हैं। आपको 2 मिनट ये भूमि पर बैठना पड़ेगा। शंकर भगवान बैठे हैं यहाँ, ऐसे ही यहाँ बैठो 2 मिनट के लिए। यहाँ से लेके और वहाँ तक ये जितने खम्भे हैं, ये सब खम्भे और अंदर का छत, ये भगवान का समय का पुराना है। इन सब खम्भों में सोना चांदी हीरा जवाहरात लगा था, लेकिन मुसलमान लोग औरंगजेब ये पूरा महल को तोड़ दिया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ जहाँ हमारे ठाकुर जी के प्राचीन जगह हैं, सब जगह मुगलों ने आक्रमण किया, पूरा महल को तोड़ दिया, लेकिन ये महल टूट नहीं पाया, तो खंडित करके गया है।
तो ये 84 खम्भे हैं। आप इन्हें कभी गिनोगे तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन गिनती में 84 नहीं आते हैं। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। ये पूरे महल में 84 खम्भे हैं। अंदर के खम्भे सभी चिकने हैं। भगवान यहाँ माखन खाते, हाथ नहीं धोते थे। सभी खम्भे अंदर के चिकने हैं और ऊपर का छत काला है। यशोदा मैया 9 लाख गाय का दूध गर्म करती। ये पूरा महल धुएं से काला है। इन खम्भों को आप गिनोगे तो कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन गिनती में 84 नहीं आता। लेकिन जहां आप लोग बैठे हो, इसको बोले जाए शंकर तपोभूमि। शंकर कौन? भोलेनाथ महादेव। जैसे आप लोग भगवान का दर्शन के लिए यहाँ आए, भगवान के समय पर यहाँ 33 कोट देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र दर्शन के लिए आए, तो मैया यशोदा ने सबका दर्शन दिया, लेकिन शंकर भगवान भोलेनाथ को दर्शन नहीं दिया। शंकर भगवान ये दरवाजे पर 3 दिन 3 रात यहाँ बैठकर तपस्या किया। हम और आप यहाँ 3 दिन 3 रात नहीं बैठे, यहाँ 10-5 मिनट हमको यहाँ बैठना पड़े तो शंकर भगवान जैसी तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की, राधा रानी की। ये नंद बाबा का दरवाजा है। यहीं से आपको मेन मंदिर को जाने के लिए मिलेगा, लेकिन इस दरवाजे पर थोड़ी बधाई गानी होती है, भजन करने होते हैं, कीर्तन करना होता है। वसुदेव के 2 पत्नी हैं, एक देवकी, दूसरा रोहिणी। रोहिणी माता यहाँ रहती, जिससे दाऊजी महाराज का जन्म यहाँ पर हुआ। दोनों भाई कृष्ण बलराम यहाँ छोटे से बड़े हुए। इसी जगह भगवान ने पूतना मारा, अकासुर मारा, बकासुर मारा। 9 लाख गाय भगवान गोकुल में चराए। रमण रेती में जाकर मिट्टी में भगवान लौटे। यमुना किनारे भगवान ने मिट्टी खाया और अपनी माता को मुख में पूरा तीनों लोक ब्रह्मांड दिखाया। वो घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। उसके पास एक घाट है चिंताहरण घाट, जिस एक शिवलिंग में 1108 शिवलिंग हैं। जहां मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया तो मैया को चिंता हो गई, ये मेरा लाला नहीं है, इसके तो मुख में कोई भूत आ गया है, कोई सिर पे भूत चढ़ गया है। तो मैया की चिंता कौन दूर किए है? शंकर भगवान, भोलेनाथ। तो वहां शंकर भगवान का नाम पड़ा है चिंताहरण महादेव। उसके बाद भगवान यहाँ से गए हैं वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी, वन माने जंगल, और भगवान कृष्ण का नाम वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। वहां आपको एक से एक बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा। प्रेम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, सोने का खंबे का मंदिर। जो मेन मंदिर है वो किसका है? बांके बिहारी जी का। और बांके बिहारी जी के पीछे जो तुलसी जी का जंगल है, जिसको निधिवन बोलते हैं, वो मूल वृंदावन है। वृंदावन में केवल तुलसी जी के जंगल था पहले। आज वहाँ बड़ा बड़ा मकान, धर्मशाला, मंदिर बन गए हैं, लेकिन वृंदावन का मतलब है तुलसी जी का बगीचा। उसके बाद भगवान गोवर्धन पाल उठाने गए। 7 दिन और 7 रात भगवान कृष्ण का नाम पड़ा गोवर्धन नाथ। बोलो गोवर्धन नाथ की। बरसाना में भगवान होली खेले और मथुरा में कंस मामा का वध किया। माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान यहाँ से जाने लगे। कहाँ? हिंदू धर्म के कल्याण के लिए 4 धाम बसाने जाने लगे। तो भगवान यहाँ से जाने लगे तो नंद बाबा ने, यशोदा जी ने रास्ता रोक लिया। हे कृष्ण, आने वाला कलयुग है, आप हमको 4 धाम नहीं कराओगे तो कौन बेटा अपने माता पिता को 4 धाम कराएगा? तो भगवान मुख से वचन देकर गए। एक पेड़ गोकुल लगा और डाल गया जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका और फल लागे बद्रीनाथ। जो हिंदू बेटा बेटी अपने परिवार को लेकर 4 धाम जावे, उसको यहाँ ना पड़े। और 4 धाम नहीं कर पाओ, आज प्रभु के कृपा से आज पवित्र दिन यहाँ प्रभु का दर्शन करो, प्रभु का झूला झुलाओ और शक्ति अनुसार भगवान को, यहाँ ठाकुर जी को मक्खन का भोग लगाओ, तो 4 धाम जाने के फल यहाँ से प्राप्त हुए। बोलो गोकुल धाम की। तो भगवान वचन देकर सबसे पहला धाम बसाया द्वारका।
समुद्र में सोने की द्वारका बनाई, भगवान कृष्ण का नाम पड़ा द्वारकाधीश। उसके बाद भगवान गए उड़ीसा प्रांत में पुरी जगन्नाथ, जहां भगवान कृष्ण बलराम उनकी बहन सुभद्रा चावल खाए भात खाए तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। और तुम्हारे कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान हिमालय पर गए तो भगवान का नाम पड़ा बद्री नारायण। तो ये 4 धाम का जड़ है। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका और फल लागे बद्रीनाथ। बोलो गोकुल धाम की। अगर गोकुल नहीं होता तो आपको वृंदावन नहीं देखने को मिलता, गोवर्धन बरसाना नहीं मिलता, ना जगन्नाथ द्वारका ना बद्रीनाथ मिलता, ना कुरुक्षेत्र होता। ये गोकुल से ही भगवान सब जगह गए हैं। तो भगवान का घर है गोकुल। बोलो राधा रानी की। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां भगवान को चावल खिचड़ी मालपुआ का भोग लगे जगन्नाथ जी में। आप में से कभी कोई गया हो, एकादशी वाले दिन भी वहां भगवान को चावल ही लगते हैं, चावल का ही भोग लगता है। कहते हैं जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ। आप बद्रीनारायण जाओ हिमालय पे, वहां कच्चे चने का दाल और 5 तरह की मेवा का भगवान का भोग लगता है। और यहाँ तो गोकुल में भगवान ने क्या किया है? चोरी किया है। क्या चोरी किया है? खाड़ी रह जारी गुजरी और दे जा मेरो दान, तनक दही के कारण और छोड़ो बैकुंठ धाम। अन्नदान होता है, अन्नदान अनिर्दान सोना चांदी का। माता पिता के नाम से 20 रुपया है, परिवार के नाम से 51 रुपया। जैसा जिसका मन है नाम लाओ, गोकुल यात्रा